उस रामू मेरे कमरे में आया और बोला, मेम साहब खाना लगा दूं क्या? मैंने कहा, मुझे अभी भूख नहीं है। फिर मैं बोली, रामू मेरा एक काम करोगे? तो रामू बोला, बिल्कुल करेंगे मैम साहब। मैंने कहा, रामू मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा सा तेल गर्म करके लाओ, मेरे हाथ पैर दबा दो और मेरी मालिश भी। स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक स्टोरी संगीत में। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम रोमा है और मैं 24 साल की खूबसूरत महिला हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। जीवन में मुझे हर सुख मिला, संगीत, मगर एक वो सुख नहीं मिल पाया जो एक औरत चाहती है, और वह सुख था संगीत, मेरे पति का प्यार। मेरे पति एक बड़े बिजनेसमैन हैं और बिजनेस के चलते वह हमेशा घर से बाहर ही रहते हैं। संगीत, मेरे पास सुख साधन संपत्ति सब है, मगर जिस चीज को हमेशा मैं अपने साथ चाहती हूँ वह मेरे पास नहीं है, और वह है मेरा पति, और उनका प्यार मुझे नहीं मिलता। मेरे घर में एक नौकर भी है जिसका नाम रामू है और उसकी उम्र 22 साल है। वह भी यहाँ का रहने वाला है संगीत, और वह भी शादीशुदा है, लेकिन उसकी पत्नी बिहार में ही रहती है, और वह संगीत भी अपनी पत्नी का प्यार पाने के लिए तड़पता है। पिछले साल की बात है कि मेरे पति जब घर आए थे, एक दिन रुके और पूरा दिन फोन पर ही लगे रहे, और रात में संगीत मुझे बोले कि वह 1 महीने के लिए अमेरिका जा रहे हैं बिजनेस के सिलसिले में। उस रात में फूट फूट कर रोई थी। हर बार मेरा पति जब भी घर आता वह सिर्फ 1 दिन के लिए ही रुकते, और जो उन्हें करना होता करके फिर चले, संगीत जाते, और मैं हमेशा की तरह अपने पति के प्यार के लिए तरसती रह जाती। यह भी कोई रिश्ता है? उनके घर से जाने के बाद मैंने संगीत खूब शराब पी और मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे नौकर रामू ने मुझे हास्य अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के बाद मुझे घर ले आया और बहुत सेवा की। तबीयत ठीक होने के बाद मैंने एक दिन उसे बुलाकर उसका धन्यवाद किया। रामू बोला, मैम साहब हम तो आपके मुलाजिम हैं, आपकी खातिर करना हमारा काम है। संगीत, हम अपनी गरीबी के चलते बीवी बच्चों से दूर हैं, यहाँ कमाई के लिए पड़े हैं, और आप सब कुछ होते हुए भी अपने पति से दूर हैं। माफ करना मैम साहब, ज्यादा बोल दिया। हमारी जब से शादी हुई है हम अपनी पत्नी के संगीत पास सिर्फ 2 महीने ही रह पाए थे। उसके बाद से 1 साल हो गया है और अभी तक हम अपनी घरवाली से नहीं मिलते हैं। बहुत याद आती है उसकी, मगर कमाएंगे नहीं तो घर कैसे चल पाएगा। मैंने उसे पैसे दिए और कहा जाओ संगीत, अपने घर हो आओ, और बोला, नहीं मैम साहब हम ये पैसे घर भेजेंगे ताकि हमारा घर चलता रहे। हम आपकी सेवा में यहीं पर रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी मालिक घर पर नहीं है तो हमें ही आपका ख्याल रखना होगा। रामू की बातें मेरे दिल को छू गईं कि ये गरीब इंसान अपनी पत्नी को इतना प्यार करता है, और एक मेरे पति है कि उन्हें मेरी याद भी नहीं आती। संगीत, कितना तड़पता होगा वह यहाँ पर अपनी बीवी के बिना, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपने पति के बगैर। मैं तभी मुझे एक बुरा ख्याल आया कि हम दोनों एक दूसरे की तड़प को भी तो दूर कर सकते हैं। तब से मेरी नज़र रामू के लिए बदल गई। एक दिन वो घर में सफाई कर रहा था। उस समय उसने सिर्फ नीचे सा सांझा संगीत एक हाफ पैड पहन रखी थी। उसकी मसल्स बुझाए और बदन को देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगा था। मैंने ठान लिया कि रामू के साथ उसकी और अपनी दोनों की चाहत मिटा लूंगी। मैं उसे अपने करीब लाने के लिए नए नए तरीके अपनाती, लेकिन उसका ध्यान हमेशा घर के कामों पर ही रहता। मैं जानबूझकर उसके सामने छोटे छोटे कपड़े पहनती ताकि उसका ध्यान भटके और वह मेरी तरफ आकर्षित हो, लेकिन वह तो हमेशा अपने कामों में ही बिजी रहता। मैं जब नहाने के लिए जाती तो बाथरूम का दरवाज़ा जानबूझकर खुला छोड़ देती, और अक्सर रामू के सामने मैं छोटी छोटी नाइट कपड़े में ही रहती, लेकिन मेरे सारे हाथ खंडे फेल हो चुके थे। मुझे लगा मुझे कोई और उपाय करना चाहिए जिससे कि रामू जल्दी बहक जाए। मैंने रामू को एक बार अपने पास बुलाया और उससे कहा, क्या आज मेरा शराब पीने का बहुत मन है? उसे कहा, मैम साहब शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, और पिछली बार भी आपने संगीत इतनी शराब पी थी कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने कहा, तो संगीत फिर मैं क्या करूं? मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही है, और मैं संगीत पति का प्यार पाने के लिए तड़प रही हूं, और मेरा पति मेरी बेचैनी को नहीं समझता। वो खामोशी से सर झुकाए मेरी संगीत बातें सुनता रहा।
मैंने 2 गिलासों में शराब डाली और 1 गिलास शराब का उठाकर संगीत मैंने रामू के हाथ में दे दिया। उसने कहा, मैम साहब मैं शराब नहीं पीता और मेरी इतनी औकात भी नहीं है जो मैं इस संगीत तरह से शौक पालूं। मैं पूरी तरह से बेबस थी। आखिर करूं तो क्या करूं? फिर मेरे शैतानी दिमाग में एक लिश कर दो। तभी रामू जी मैडम साहब करके मेरे पैरों पर तेल की मालिश करने लगा। मैंने जानबूझकर अपना गाउन ऊपर उठा लिया ताकि रामू को अपने जलवे दिखा सकूं। रामू मेरे पैरों की मालिश करते हुए संगीत मेरी टांगों को घूर रहा था। रामू की उंगलियों की पकड़ पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी। फिर मैं पलट संगीत गई और बोली, रामू मेरी पीठ की भी मालिश कर दो, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वो थोड़ा खींच के जाने लगा। उसने कहा, संगीत मैम साहब मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा, रामू देखो तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें अपने काम पर रखा हुआ है और इस मालिश के पैसे मैं तुम्हें अलग से दूंगी ताकि तुम्हारा घर भी अच्छे से चल सके। संगीत मैंने उसे पैसों का लालच दिया। रामू ने मेरा गाउन पीठ से उठाकर पीठ की मालिश करना चालू कर दिया। संगीत मैंने दीवार पर लगे शीशे में देख लिया कि अब वह मेरे बदन को घूर रहा था। मैंने कहा, रामू मेरी पीठ पर। संगीत अच्छे से मसाज करो। वह कांपते हुए हाथों से मेरी पीठ की मसाज कर रहा था। उसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं पलट के सीधी हो गई और बोली, रामलाल, संगीत अब मेरे पेट की मालिश कर दो। रामू बोला, मैम साहब यह क्या कह रही हैं? आस रामू बुरी तरह से कांप रहा था और हिचकिचा रहा था। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने संगीत पेट पर रख दिए और बोली, रामू डरो मत, मालिश करके देखो कैसा लगे। बोलो अच्छा